नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस अलंकार की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। तो आज की क्लास में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। हम पढ़ेंगे भी उसी बुक से, यहाँ से बहुत बार एस्टेट में प्रश्न आ जाते हैं। उदाहरणों को भी अच्छे से देख लेना, हो सकता है कि आपको सेम ही देखने को मिल जाए। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एनसीईआरटी की बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं आपके सिलेबस के अनुसार, और जो भी मतलब व्याकरण के मेन टॉपिक हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आता है उसकी क्लास आपको कल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण। ठीक है। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकरोक्ति इति अलंकार, अलंकरोक्ति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। मैं ये चीज़ें इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कथन में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इससे कम से कम यह निष्कर्ष निकलता है कि अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं। तो शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया, अलंकार का क्या काम है काव्य में ये पता चल गया। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर दोनों आ जाएं तो वहाँ पर उभय अलंकार हो जाता है। ठीक है। यहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है। किसके कारण? शब्दों के कारण, सीधे सीधे शब्दों के कारण सौंदर्य में, कविता के सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है। यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो तो वहाँ पर उभय अलंकार हो जाता है। ठीक है। अब शब्दालंकार, सीधा सीधा प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अलंकार अर्थालंकार है। तो ध्यान रखना है कि जो शब्दालंकार होते हैं वो मुख्य रूप से 7 होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। आप शब्दालंकार याद रख लेना, अर्थालंकार की पहचान अपने आप हो जाएगी। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा ब्रुकोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ब्रुकोक्ति। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास, बीप्सा और, ठीक है, बीप्सा हो गई। 4 ये हो गए, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास और बीप्सा। ठीक, 3 वो हो गए, तो 7 टोटल क्या हो गए? शब्दालंकार। इसके अलावा कोई और आपको देखने को मिले तो वो होगा अर्थालंकार। ठीक है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। सीधा सीधा सभी को पता है कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, हर कोई पहचान कर लेता है, लेकिन एचटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं अनुप्रास के आगे भेद से। तो भेद भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो सबसे पहले है, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ च की आवृत्ति आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित, प्रकृति वेश, तो यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हुई, तो इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो ये 5 ही भेद याद रखने हैं और इनकी बड़ी आसानी से मैं आपको पहचान करवा दूंगी ताकि आप आसानी से इसको पहचान पाएँ। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम शेकानुप्रास के बारे में जानते हैं। यहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आवे, मतलब 2 ही बार आता है, क्रम में, एक क्रम में 2 ही बार आए तो वहाँ पर शेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। ठीक है। तो यहाँ पर क 2 बार ही आया है क वर्ण, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? शेकानुप्रास अलंकार हो गया। मतलब यहाँ पर एक कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही चरण में कह लीजिए
मतलब 3-4 बार आवृत्ति आ जाती है, तो उस तरीके से सीधा अनुप्रास आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको लगे कि एक वर्ण की बस केवल 2 ही बार आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर छेक का अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में आपने ध्यान रखना है कि जो वृत्तियाँ होती हैं 3 होती हैं, कोमला, परुषा और उपनागरिका। यहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है, ठीक है। तो जो कोमल वृत्ति होती है उसमें कौन से वर्ण आ जाते हैं, य र ल व स, तो ये कौन से वर्ण होते हैं, ये कोमल वर्ण कहलाते हैं, इसमें ये कोमला वृत्ति में आते हैं। तो यहाँ भी पंक्तियों में आपको ऐसे वर्ण दिखाई दें तो वहाँ पर मतलब क्या है, वृत्तानुप्रास है, ठीक है। और कोमल वृत्ति आ गई, अगर वृत्ति भी पूछी जा सकती है तो ध्यान रखना है। यहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्दावली, कठोर वर्ण हमने पहले भी देखे, जो टै वर्ग होता है वो कठोर वर्ण कहलाते हैं, अथवा जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है, परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं, ठीक है। कूलनी में, केली में, कछारण में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कलीन, किल, कमत है, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, वनन में, वागन में, बगर्यो बसंत है। तो यहाँ पर क्या है, कोमल वृत्ति है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यही आपकी पहचान है कि वृत्तानुप्रास में आपको वृत्तियों के अनुसार वर्ण मिलेंगे। दूसरी जो उदाहरण है उसमें चरण, चोट, चटकन, चकोट, अरी, उप, सिर, वजत, तो सीधे सीधा दिखाई दे रहा है कि टै टै आ रहा है, इसका मतलब कठोर वर्ण है। तो यहाँ पर भी वृत्तानुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण है रघुनंदन, आनंद, कंद, कौशल, तो नंदन ऊपर बिंदी आ गई, ठीक है, जो मतलब अनुनासिक वर्ण आ गया, उसकी आवृत्ति हो रही है, रघुनंदन, आनंद, कंद, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर उपनागरिका तो वृत्ति हो गई और वृत्तानुप्रास अलंकार हो गया। आगे आ गया लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक जैसा ही होता है, लेकिन अन्वय क्या होता है, मेल करने से पूरी उक्ति का ही अर्थ बदल जाता है। मतलब पूरा वाक्य आता है, उसके सही मेल ना होने से उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो ध्यान से देखिए, तो क्यों धन संचय यहाँ भी है, तो क्यों धन संचय यहाँ भी है। तो यहाँ तो है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जो तो क्यों धन संचय है उसका अन्वय यहाँ सपूत के साथ है, यहाँ कपूत के साथ है, कि अगर आपका जो आपकी संतान है अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आपको धन संचित करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे में ये है कि अगर आपकी संतान बुरी है तो आपको धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। आपकी संतान अच्छी है तो भी आपको धन संचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से कमा लेगा, खुद अच्छा ही कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अन्वय से ही इसमें आपको पता चल जाएगा कि पूरा वाक्य कहीं एक जैसा मिले और एक ही शब्द आने से उसमें बदलाव आ जाए, तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, तो दोनों एक जैसे शब्द दिख रहे हैं। मतलब कि जो पराधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है, और जो पराधीन है उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। तो इस तरीके से मतलब एक ही शब्द से पूरा अर्थ चेंज होता है, बदल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाट्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 भेद रह गए, मैं ढूंढती हूँ, मेरे पास दूसरी PDF है, ठीक है। हाँ जी, तो जो तीसरा इसका चौथा भेद है वो कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। यह किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। मतलब कि जो आपके वर्ण होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति आ जाए तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। इसकी आप पहचान कर सकते हैं, जैसे क वर्ग कंठ, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, क
आ गया, फिर चय आ गया, टय तक, मतलब वर्ग के अनुसार भी इसके जो उच्चारण स्थान होते हैं वर्ग से ही आप पहचान लेंगे। यहाँ पर जो त आ गया, तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो त आ रहा है ना, त थ ध द, तो वो कौन सा उसका उच्चारण स्थान है? एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। ठीक है। दिनांत था वे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। तो ये उदाहरण ध्यान में रखने हैं। ठीक है। उसके बाद है अंत्यानुप्रास। यहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। पदांत मतलब तुकांत भी कह सकते हैं। अंत में एक जैसी आवाज आए, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा नयन, याही दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो मतलब पीछे एक जैसी आवाज ही आ रही है, सीधी सी पहचान है। अंत्य अनुप्रास मतलब अंत में मेल होना, एक जैसा होना, तो वहां पर अंत्य अनुप्रास आ जाएगा। ठीक है। लाटा अनुप्रास हमने पढ़ ही लिया। चलते हैं फिर हमारी पहले वाली पीडीएफ पर। हाँ जी, तो हमने अनुप्रास पूरा पढ़ लिया। अनुप्रास की पहचान उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है। यहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे, हम कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं? अब जमक पढ़ रहे हैं। ठीक है। जमक पीजीटी में दिया हुआ है। जमक की क्या पहचान होती है? सीधी सी पहचान है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो ध्यान से देखना। यहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे, तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें क्या समानता होती है, असमानता होती है। इसी तरीके से पिछली बार जो हमने पेपर हल किया है उसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ ही होता है दो। यमक का जो अर्थ होता है दो। जिस प्रकार से श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, उसी तरीके से यमक का अर्थ होता है दो। ठीक है। ये ते तुम तारे ते नभ में न तारे, तो यहाँ पर जो तारे शब्द है दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक तो ये ते तुम तारे उद्धार करना, मतलब तारना। ठीक है, उद्धार करना प्रभु परमात्मा के द्वारा। एक है ते नभ में न तारे, आसमान वाले तारे। तो यहाँ पर दो तारे आए हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो इसका मतलब यहाँ यमक अलंकार है। तीन वेर खाती, वह तीन वेर खाती, मतलब तीन वेर, एक तो खाने वाला फल हो गया, एक तीन बार खाना, तीन वेर खाती। तो इस तरीके से आपको देखने को मिले वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर नर या पाए बोराए, मतलब कि कनक धतूरा, एक कनक सोना, धन संपत्ति से मतलब है कि जो धन होता है उसका नशा धतूरे से भी ज़्यादा होता है। धतूरे को तो खाने से नशा चढ़ता है, और जो धन का नशा पास आने से ही हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। या एक होता है काली घटा का घमंड घटा, तो वहाँ पर भी घटा दो बार आता है, घटा घटा आता है, एक बार कम होना और एक बार आसमान की काली घटा आ गई। आगे आ गया श्लेष। श्लेष, यहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यमक का अर्थ होता है दो, और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यमक में क्या होता है कि एक शब्द दो बार आ गया और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो गया। एक शब्द दो बार आ गया और दोनों बार ही उसका अर्थ हो गया अलग अलग। ठीक है। श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द बार बार आता है, मतलब तीन चार बार कह सकते हैं, एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका क्या होता है प्रसंग, जो जमक है उसमें प्रसंग एक रहता है। फर्क क्या है? जमक है उसमें प्रसंग एक ही रहता है, एक ही बात चल रही होती है, लेकिन श्लेष में प्रसंग बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है। जहाँ पर रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो मोती के साथ कांति, जो पानी है, मोती के साथ क्या है कांति, मनुष्य के साथ इज्जत के रूप में
चूने के साथ जल के रूप में। तो यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग प्रसंग में। तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि प्रसंग भी अलग है। यमक में एक ही प्रसंग होता है, अर्थ दो निकल रहे होते हैं। यहाँ हर प्रसंग भी अलग होता है, ठीक है, और अर्थ भी उसका क्या हो जाता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ उसके साथ चिपके रहते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उम्मीद है समझ आ गई। यमक में एक ही प्रसंग शब्द आया दो बार, एक ही प्रसंग शब्द दो बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ, ठीक है। श्लेष में एक शब्द एक से अधिक बार आया, पर प्रसंग अलग अलग, और अलग अलग प्रसंग में उसका अर्थ, मतलब किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, ठीक है। अगला है हमारा ब्रकोक्ति अलंकार, जो टीजीटी के सिलेबस में है। यहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका कोई अलग ही अर्थ ले, मतलब कहने का अगले का मतलब कोई और हो और समझने वाला कुछ और समझ ले। ब्रकोक्ति दो प्रकार की होती है, श्लेष ब्रकोक्ति और काकू ब्रकोक्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रकोक्ति के कितने भेद होते हैं। तो श्लेष ब्रकोक्ति, काकू ब्रकोक्ति, ठीक है। यहाँ उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, वहाँ श्लेष ब्रकोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण कर लेता है, ठीक है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। तो यहाँ पर एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन हो तुम, यहाँ कौन आए हो, यहाँ क्यों आए हो। तो राधा ने क्या पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। अपना नाम बताते हुए कृष्ण ने कहा, मैं घनश्याम हूँ, क्योंकि कृष्ण जी को घनश्याम कहा जाता है। तो घनश्याम का एक अर्थ श्याम घन हो गया, या काले बादल भी होता है। तो राधा ने शरारत के साथ कहा कि यदि घनश्याम हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाके बरसो। मतलब कहने वाले ने कुछ और कहा और अर्थ लेने वाले ने कुछ और ही अर्थ ले लिया, तो वहाँ पर ब्रकोक्ति अलंकार होता है। यहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काकू ब्रकोक्ति। तो ये तो हो गई कौन सी ब्रकोक्ति हो गई, श्लेष ब्रकोक्ति हो गई, मतलब एक शब्द का अलग अर्थ ले लेना। तो यहाँ पर काकू ब्रकोक्ति वहाँ होती है, यहाँ मतलब कंठ की ध्वनि के कारण, आवाज के अनुसार उसका अलग अर्थ निकल जाए। आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहें नाही, आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहें नाही। तो कोई विरहणी कहती है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे, ठीक है। विरहणी क्या कहती है कि बसंत के आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। तो सखी उन्हीं शब्दों द्वारा कल्पित करती है कि क्या प्रियतम नहीं आएंगे। तो जो उसकी सखी है उसने उसका अर्थ ले लिया कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई काकू ब्रकोक्ति, ठीक है। आगे अर्थालंकार। अर्थालंकार यहाँ अर्थों से क्या होता है, चमत्कार होता है। तो सबसे पहले आ गया उपमा अलंकार। यहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समानता दिखाई जाए, दो चीज़ों में समानता दिखाई जाए। उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है, समीप माँ का मापना या तोलना, मतलब उसके समान मापना तोलना, ठीक है। किसी वस्तु के समीप रख के उसके जैसा बताना या उसके समान मापना तोलना कह सकते हैं, ठीक है। उपमा का अर्थ दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तोलना होता है। जैसे राधा रति के समान है, राधा रति के समान है, तो राधा को किसके समान सुंदर बता दिया, रति के समान, ठीक है। वस्तुओं की समता तीन कारणों से की जाती है, आकार, रंग और गुण के कारण। तो ये भी पता होना चाहिए कि वस्तुओं की जो तुलना समानता होती है तीन आधार पर की जाती है, आकार, रंग और गुण के आधार पर। उपमा के चार अंग होते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसमें उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ राधा रति के समान सुंदर है, राधा रति के समान सुंदर है, तो तुलना किसकी की जा रही है, राधा की। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, उसे उपमान कौन सा दिया गया है, राधा को उपमान किसका दिया गया है, रति का। तो यहाँ उपमान हो गया रति। जिस विशेषता, दोनों में विशेषता कौन सी है, उनका सुंदर होना साधारण धर्म कहलाता है।
सामंजस्य समानता के कारण तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, तो उसे साधारण धर्म कहते हैं, क्योंकि दोनों में एक जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की सुंदरता, रति और राधा की। जिस शब्द के द्वारा यह तुलना प्रकट की जाती है या समानता, तो उसे वाचक कहते हैं। सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस, इमी, जिमी, ज्यों। तो इन शब्दों को भी ध्यान में रख लेना कि ये कहाँ आते हैं, ये उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। देख लीजिए, समय हो गया 10:01। और आपको पता है कि सभी बच्चे मैराथन के लिए बोल रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की। मन तो मेरा भी बहुत है कि मतलब जितना भी मेरे पास है सब कुछ एक साथ करवा दूं, लेकिन संभव ही नहीं हो पा रहा। स्कूल जाना होता है, सुबह फटाफट से पूरा घर का काम करके जाना, बच्चों का देखना, घर का देखना, उसके बाद स्कूल जाना। स्कूल से 3:30 बजे तो छुट्टी होती है। देखो 3:30 बजे 3:30 बजे छुट्टी होती है। फिर 4, 4:15 घर पहुंचते हैं। उसके बाद 10 मिनट बैठे, फिर शाम का काम। उसके बाद अपने समय में से निकाल के आपके लिए क्लास बनाती हूँ। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, 2 दिन हैं, जितना हो सकेगा उतना ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जिस शब्द के द्वारा समानता बताई जाए तो वो वाचक शब्द होता है। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित हों तो पूर्ण उपमा, मतलब उपमा पूरी है, पूर्ण उपमा होती है। जब इनमें से कोई ना कोई ना हो, किसी की कमी हो, तो लुप्त उपमा उसे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। उपमान लुप्तोपमा की कल्पना करना उचित है, क्योंकि यहाँ उपमान नहीं होगा, वहाँ उपमा भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बिना मतलब कल्पना करना गलत है, अनुचित है। पूर्ण उपमा कहाँ होती है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मैं समझो निर्धार यह यज्ञ कांचो कांच 100। तो यहाँ पूर्ण उपमा है, क्योंकि उपमा के चारों अंग वर्तमान हैं। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपमेय मन तन हो गए, उपमान मोम दीप हो गए, वाचक सा हो गया, जो मतलब सामर्थ्य है, घुल चुका, जल चुका। ठीक है, यहाँ पूर्ण उपमा हो गया। इसीलिए मतलब पूर्ण उपमा में चारों जो उसके हमने अंग पढ़े हैं ना, जहाँ आपको वो चारों ही मिले, उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, तो वहाँ पर समझ लेना पूर्ण उपमा है। जब यहाँ एक आधा ना दिखाई दे तो वहाँ पर लुप्त उपमा हो जाएगी। भीगी कुसुमा युद्ध योगी, सा बना दृष्टिगत होता है, कमल के समान सुंदर। तो क्या सुंदर है कमल के समान। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कुछ ना कुछ लगे कि नहीं है, वहाँ लुप्तोपमा हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आ गया रूपक। उपमा, उपमा के बाद रूपक। यहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। ठीक है, तो यहाँ तो राधा को रति के जैसा सुंदर बताया गया उपमा में, उसको उपमा दे दी। यहाँ राधा को रति ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक। यहाँ ऐसा लगे कि राधा रति जैसी लग रही है, वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। तो तीनों मिलते जुलते हैं। अब समझ लेते हैं रूपक में क्या पहचान होती है। यहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र, आशय मुख ही चंद्रमा है। एक तो कहें कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उपमा हो गई। मुख चंद्र है, चंद्रमा है, रूपक हो गया। मुख ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हो, उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, तो रूपक के भी 3 भेद होते हैं, निरंग, सांग, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। ठीक है, निरंग में केवल उपमेय उपमान का की समानता होती है। जो निरंग रूपक होता है वहाँ पर केवल उपमेय और उपमान की ही समानता होती है। और दूसरा हो गया, जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप आ जाए, वहाँ क्या होता है, सांग रूपक। जहाँ अंगों का भी मतलब अंगों में भी समानता दिखाई जाए, वहाँ सांग रूपक होता है। ठीक है, उसके बाद परंपरित, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि ऐसे शब्द मिल जाएं तो पता चल जाए कि ये क्या है। परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। ठीक है, परंपरित में एक रूपक के द्वारा दूसरे की पुष्टि होती है, तो वो परंपरित
रूपक होता है। सीधा सीधा रूपक पूछ लिया जाए तो यहाँ मतलब ऐसा लगे किसी को किसी का रूप ही मान लिया जाए, रूपक अलंकार। ये प्रतीत तो है नहीं है। आगे आ गया उत्प्रेक्षा। वैसे तो हमने समझ लिया, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये शब्द पक्के पक्के याद कर लेने, मानो, मान हूँ, मन जानो, जान हूँ, जनु, निश्चय, मेरे ज्ञान, ये मतलब ऐसे शब्द दिखाई पड़े तो समझ लेना यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल, नयन विच घूंघट, पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल, उछरत जुगमीन। तो ये उदाहरण अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनो आ गया, ठीक है। पहले में मानहु आ गया, यहाँ मनो आ गया, मानहु यहाँ आ गया। तो ये उदाहरण अच्छे से देख लेना। तो ये किसके हैं? ये आगे उत्प्रेक्षा के। उत्प्रेक्षा के प्रकार पूछ लिए जाएं तो 3 होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, ठीक है। तो यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जान, जड़ता, नेत्र, देख, तो ये अच्छे से आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। दूसरे में घिर रहे थे घुंघराले बाल, तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है। तीसरे में यहाँ नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधार, यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। उसके बाद व्यतिरेक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पीजीटी में संदेह अलंकार है, बहुत ही आसान है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब एक शक सा बना रहे कि ये है कि ये है, ये है कि ये है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। तो मतलब यहाँ पर संदेह है कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आसान है, अच्छे से कर लोगे। फिर भ्रांतिमान भी उसी तरीके का है कि एक भ्रम सा पैदा हो जाए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक कौन है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब शुक को, एक पालतू शुक को नायिका के नाक के मोती से क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये दूसरा शुक कौन सा आ गया। दाड़िम क्या होता है, अनार का बीज। तो इस तरीके से शुक को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये दूसरा शुक कौन सा आ गया नायिका को देखकर। अगला है विरोधाभास। ये भी बिल्कुल आसान है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। सुलगी अनुराग की आग, वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। तो ध्यान रखना है, सुलगी अनुराग की आग, आग और पानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस तरीके से जहाँ विरोधी शब्द दिखाई दें आपको तो वहाँ विरोधाभास होता है। फिर आ गया दीपक। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय उपमान का दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संग ते जति, कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, पान ते लाजा, प्रीति प्रज्ञा बिनु मद से, मद ते गुणी, ना सही वेगी नीति अस सुनी। तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि विषयों के संग सन्यासी, संग ते जति, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, बिना नम्रता के, प्रीति और अहंकार से गुणवान, सारे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर उपमेय उपमान दोनों का एक ही धर्म है, सारे नष्ट हो जाते हैं, किससे, ये कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाए दीपक अलंकार। मतलब सारे एक जैसे शब्द से दिखाई जाए, जैसे संग ते जति, कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, पान ते लाजा, ये सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यति, राजा, ज्ञान, लज्जा, प्रीति, गुणी, मनुष्य सभी उपमेय हैं और उनके उपमान का एक ही धर्म है, ना सही, ना सही, ठीक है। तो सभी के लिए ये कहा है कि ना सही वेगी। तो यहाँ पर दीपक अलंकार हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की अलंकार की क्लास। मतलब टीजीटी पीजीटी में जितने भी अलंकार दे रखे थे मैंने सारे करवाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, तो आपने अच्छे से उदाहरण वगैरह देख लेने हैं ताकि आपके पेपर में आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।